मौजूद है देश के सबसे मॉडर्न एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जहां से महज 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई तक का सफर तय कर सकते हैं। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिसमें 120 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी गाड़ी चल सकती है। एक ऐसा एक्सप्रेसवे जिससे आप सफर करते हैं तो ट्रेन से भी पहले आप मुंबई पहुंच सकते हैं। दिल्ली से अगर मुंबई जाते हैं तो राजधानी एक्सप्रेस को तकरीबन 18 घंटे का वक्त लगता है। दूसरी ट्रेनों की बात करें तो 19 या 20 घंटे, या फिर अगर दूसरी और ट्रेनों की बात करें तो 25 घंटे तक का समय लगता है। निर्भर करता है कि आप किस रूट से जा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, नीचे से ये जो ट्रेन की पटरी भी निकल रही है और ऊपर से ये एक्सप्रेसवे है। अगर इस एक्सप्रेसवे से आप जाएंगे तो आपको मुंबई महज 12 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। मतलब ट्रेन से 6 घंटे पहले आप मुंबई पहुंच सकते हैं बाय रोड, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बनाई गई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि आपके पास समय की भी बचत होगी, आपके पास संसाधन की भी बचत होगी, आपके पास पैसे की भी बचत होगी। बचत ही बचत, लाभ ही लाभ इस नए एक्सप्रेसवे से। इस हाईवे को देश का सबसे मॉडर्न हाईवे इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग किए गए हैं। मसलन मैं तस्वीरों में आपको दिखाऊं कि ये जो बैरिकेडिंग आपको नजर आ रही है, ये अमूमन हर उस जगह पे बैरिकेडिंग दिखेगी जहां पे कि ये हाईवे एलिवेटेड नहीं है। इसका फायदा ये है कि कैटल मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा इंक्रोचमेंट को रोका जा सकता है। देखा जाता है कि जहां जहां हाईवेज बनते हैं वहां पे अनधिकृत तौर पे कई सारी दुकानें खुल जाती है और तमाम तरह की चीजें, जिससे कि हाईवे के मूवमेंट में परेशानी होती है। लेकिन इस हाईवे को कुछ इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि किसी भी तरीके का साइड बाय साइड मूवमेंट न हो और हाईवे पे चलने वाली गाड़ियों को कोई परेशानी न हो। सबसे बड़ी खासियत इस एक्सप्रेसवे की है यहां पे चलने वाली गाड़ियों की रफ्तार। इस पूरे एक्सप्रेस वे पे यहां से लेकर अगर हम दिल्ली से मुंबई तक की बात करें तो कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पूरे एक्सप्रेस वे पे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं लगाया गया है। मतलब आपकी गाड़ी को कहीं ब्रेक लगाने की जरूरत है ही नहीं। आपकी गाड़ी सरपट दौड़ेगी और 120 किलोमीटर की रफ्तार जो है बताई जा रही है। शायद यही वजह है कि दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी आप महज 12 घंटों में पूरी कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि आपको कहीं कोई जर्क महसूस नहीं होगा जब आप इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव कर रहे होंगे। इस एक्सप्रेसवे की अगर बात करें तो इस पे टोल टैक्स भी खास तरीके से वसूला जाएगा। मसलन कि जितने किलोमीटर आप गाड़ी चलाएंगे उतने किलोमीटर का टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा और उसके लिए अलग से सिस्टम भी लगाया गया है। ये इस एक्सप्रेसवे की एक अलग ऐसी खासियत है जिससे कि आपको कम पैसे में ज्यादा दूरी जो है आप तय कर सकते हैं और गाड़ियों के हिसाब से तकरीबन यहाँ पे टोल टैक्स निर्धारित किया गया है। हालांकि शुरुआत के दिनों में इसे अभी आम आदमी के लिए खोला जाएगा जिसमें कि टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ये पूरा बनता चला जाएगा वैसे वैसे जो है टोल टैक्स वसूलने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन वो प्रक्रिया कुछ इस कदर है जिसमें कि पर किलोमीटर के हिसाब से आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। दिल्ली से मुंबई तक की बात करें तो कई सारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इस पूरे इलाके में आएंगे। इसका सीधा फायदा उन कॉरिडोर को होगा क्योंकि वहां से कच्चे माल की सप्लाई की बात हो या फिर बने हुए तैयार माल की सप्लाई की बात हो, वो सारे के सारे कॉरिडोर से मुंबई तक या फिर मुंबई से दिल्ली तक बड़े आसानी से आ जा सकेंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो जिस कॉरिडोर पे हम खड़े हैं यहाँ पे आसपास सोहना है, गुड़गांव है, ये वो इलाके हैं जो एनसीआर में आता है और एनसीआर के इंडस्ट्रियल इलाके आते हैं। तो इन इंडस्ट्रियल इलाकों में भी काफी ज्यादा फायदा होने वाला है निश्चित रूप से, खास करके तब जब ये सड़क सीधे मुंबई की तरफ जा रही है और वहां से ये पोर्ट से भी जुड़ जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे सामरिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए भी क्योंकि इस एक्सप्रेसवे से गुजरात जुड़ रहा है, इस एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र जुड़ रहा है। ऐसे में बॉर्डर इलाके के जो रोड हैं वहां से होकर जब ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी तो इसको सामरिक दृष्टिकोण से इसलिए भी महत्वपूर्ण बनाया गया है और कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे कि फाइटर प्लेन भी इस पे आराम से लैंड हो सके। यही वजह है कि हाई टेंशन तारों को भी इस एक्सप्रेसवे से दूर रखा गया है।
आप जो एक्सप्रेसवे देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टिविटी कुछ इस कदर रखी गई है कि कहीं भी कोई वायर नहीं हो, पूरा वायरलेस बनाया गया है ताकि अगर कहीं फाइटर प्लेन को भी लैंड कराने की नौबत आए तो आराम से फाइटर प्लेन को लैंड कराया जा सके। इस एक्सप्रेसवे पे कई ऐसे इलाके हैं जो जंगल से होकर गुजर रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए खास करके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है। एक ऐसा कॉरिडोर जिसके तहत जो जंगली जानवर हैं वो आराम से कॉरिडोर के नीचे से निकल सके, उनको इस एक्सप्रेसवे पे नहीं आना पड़े, जिससे भी किसी भी तरीके की कोई दुर्घटना न हो सके। देश में अपने तरीके का ये अनूठा कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इस कॉरिडोर के बन जाने से निश्चित रूप से खास करके ऐसे इलाके जैसे राजस्थान में रणथंभौर के पास से ये गुजर रहा है या और भी कई ऐसे जगह हैं, उन जगहों पर काफी सहूलियत होगी वन्य जीवों के लिए। तो मतलब साफ है कि आम लोगों के साथ साथ खास करके जंगली जानवरों तक का भी ख्याल रखा गया है कि उन्हें भी किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े इस एक्सप्रेसवे के बनने की वजह से।